नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, मैं बात करने जा रहा हूँ कश्मीर चुनाव पर। जी हाँ मित्रों, कश्मीर के 6 जम्मू कश्मीर के 6 सीटों पर चुनाव हो रहा है और करीब करीब सारे चरणों में एक एक करके एक एक सीट का चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है। लेकिन जिस तरह से वोटिंग का स्तर बना है और जो मीडिया में और टेलीविज़न चैनलों पे कश्मीर का जो रिएक्शन आ रहा है, वोटर्स का रिएक्शन आ रहा है, वोटरों की भीड़ देखने को मिल रही है, वहाँ के मतलब कि गाँव शहरों की जो स्थिति देखने को मिल रही है, वो बड़ी ही आश्चर्यजनक है। जी हाँ मित्रों, मोदी सरकार ने इसी कार्यकाल के दौरान 19 में चुनाव जीतने के कुछ ही महीनों में, 1-2 महीने के बाद ही वहाँ से धारा 370 अचानक हटाया था और बड़ा बवाल मचा था। विरोधियों ने बहुत ये किया। कांग्रेस ने कहा कि आज भी कहती है कि अगर वो सत्ता में लौटी तो वहाँ पे फिर से धारा 370 लाएगी और वहाँ के जो रीजनल लीडर हैं, महबूबा और वो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, वो मतलब कि ये कहते नहीं थकते थे कि इन सब से धारा 370 हटाने से वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है और मोदी सरकार का ये फैसला फेल है और यहाँ पे आतंकवादी घटनाओं में कोई कमी नहीं होने वाली है। वो हमेशा पाकिस्तान से बात करने पर जोर दे रहे थे और 370 को वहाँ के लोगों का मूल अधिकार साबित करने के चक्कर में थे और सारे जो लेफ्ट लिबरल मीडिया गैंग है वो इन बातों को सही साबित कर रहे थे और मोदी के फैसले को गलत। लेकिन ये चुनाव, ये जो 2024 का जो चुनाव है, ये खुद में ही मोदी का प्रचार कर रहा है। ये चुनाव मोदी का प्रचार कर रहा है और वो किस तरह से कर रहा है ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, साबित कर रहा हूँ इस वीडियो में। हर चुनाव में एक सीट कश्मीर से आता है और कश्मीर में जिस तरह से वोटिंग होती है, वहाँ के सड़कों पे जो निर्भयता से लोग वोट दे रहे हैं, घूम रहे हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं, न तो कहीं गोली चल रही है, न कहीं कोई बम फट रहा है। वोटरों की संख्या सारे रिकॉर्ड जिस तरह से तोड़ रही है और सारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल जो हैं इन चीज़ों को आराम से घूम घूम कर अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं और दिखा रहे हैं टीवी चैनलों पर। उससे लोगों की आंखें फटी की फटी हैं, खुली की खुली हैं, विपक्षियों की भी और पक्ष में वाले लोगों को भी, जिन्होंने कश्मीर को नहीं देखा है, दूर से देख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि शायद 370 हटने के बाद और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद शायद फोर्स के कारण वहाँ ये सब चीज़ें शांत हो और ये शांति जो है वो मतलब कि अस्थाई न होकर ये बलपूर्वक दबाई गई शांति हो। ये सबके मन में ऐसा भाव कहीं ना कहीं था। लेकिन इस चुनाव के वीडियोस ने सबके इस जो संदेह को मिटा दिया है। चुनाव ने मोदी का इतना प्रचार किया है, मोदी की कामयाबी का डंका हर कश्मीर के इलेक्शन, हर सीट के इलेक्शन ने मोदी के सफलता का डंका बजाया है, मोदी के कार्य का डंका बजाया है और मोदी जी ने जिस तरह 370 हटाकर और वहाँ पे अमन चैन और लोगों में एक गजब का विश्वास पैदा किया है भारत के प्रति, भारत के संविधान के प्रति। लोग खुलेआम बोल रहे हैं
कि हम वोट देकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। एक आतंकवादी का भाई वोट करने आता है और वो बोलता है कि मैं अपने भाई से अपील करता हूँ कि वो उस रास्ते को छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए, और बहुत अच्छा हो गया है कश्मीर। अब बिल्कुल पहले वाला नहीं रहा। लेफ्ट लिबरल गैंग के पत्रकार वहाँ स्वच्छंदता से भ्रमण करते हुए और जिस तरह से अब कैप्चर कर रहे हैं चुनाव के तस्वीरें और वीडियोज़, वो उनके अलग कहानी कह रहा है। भले ही वो कुछ बोल नहीं रहे हैं इस पर, लेकिन ये चीज़ें उसके मीडिया मोदी की कामयाबी को दिखा रहा है। आरफा खानम, जो कि मोदी और 370 धारा और मोदी के खिलाफ बोलने वाली महिलाओं में से एक थी, वो स्वच्छंदता से घूमते हुए कश्मीर की गलियों में और बता रही हैं, दिखा रही हैं कि देखिए कितना सुंदर माहौल है। लोगों की कतारें, लंबी लंबी कतारें बूथ पे भरी हुई है। रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 30-30 साल, 40-40 साल के 60% के आसपास वोटिंग हो रहा है। ये अपने आप में मोदी की सफलता की कहानी कह रहे हैं। विपक्ष चाहे जितना भी आरोप लगा ले कि मोदी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, जिन चीज़ों को मतलब के खिलाफ, लेकिन धारा 370 के बाद कश्मीर की में आई शांति, धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में आई शांति दिखा रही है। इस चुनाव में उसकी तस्वीरें, वहाँ के वोटिंग की तस्वीरें ये शो कर रही है कि मोदी ने क्या किया है, भाजपा सरकार ने क्या किया है। भाजपा सरकार के जो ये इन 5 सालों की एकमात्र यही उपलब्धि इतनी बड़ी है, जिसने जो भाजपा को तीसरा टर्म देने के लिए काफ़ी है। जिस कश्मीर के बारे में लोगों का ये सोचना था कि वहाँ पे कभी शांति आ ही नहीं सकती है, वहाँ पे आतंकवाद खत्म हो ही नहीं सकता है, वहाँ पे आतंकवाद खत्म हो गया। लोग भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। अब देखना ये है कि वहाँ के लोग जो इतने खुश मिजाज ढंग से वोट कर रहे हैं, वो वोट कहाँ करते हैं। वो वोट फिर उन्हीं दलों को करते हैं जिन्होंने वहाँ की स्थिति इतनी बद से बदतर बनाई है, या उन लोगों के पक्ष में करते हैं जो जिन्होंने उस माहौल को बदल कर इतना खूबसूरत बनाया है। अब ये देखना है कि कश्मीर की जनता सचमुच में अंदर से चाहती क्या है। वो सचमुच में जो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि जो अपने हाथ तेल में डुबाओ और जितना भी तेल उसके बाद तिल में डुबाओ और जितना तिल सटे उतनी बार अगर कोई कहे कि मैं अच्छा हूँ, कोई मुसलमान, तब भी उस पर विश्वास नहीं करना। तो क्या ये वही लोग हैं? ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत चालाक कौम है और ये बहुत चालाकी से गेम खेलती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये वोट फिर से उन्हीं दलों को जाए जिन्होंने वहाँ की ज़िंदगी को बद से बदतर, उनकी ही ज़िंदगी को बद से बदतर बनाया था, और जो आतंकवाद का फूल खिलाकर और जो धारा 370 के लाने के लिए आज भी बोल रहे हैं, उनको वोट देते हैं ये लोग कि बीजेपी को। ये इनकी साफ गोई की कसौटी होगी। कैमरे के सामने सब बोल रहे हैं हम अच्छा चाहते हैं, बहुत अच्छा माहौल हो गया है, सब कुछ ठीक है, ये है वो है, सारी चीज़ें, लेकिन अंदर जो एक इस कौम की जो खासियत है, तो वो खासियत मिटती है या नहीं, ये देखना है। इन्हें शांति चाहिए या वही रोटी के लिए आटे के पीछे दौड़ते हुए 400 रुपये किलो आटे दौड़ते हुए मुसलमानों का वो देश अच्छा लगता है इन्हें, या ये शांति और सुकून भरी ज़िंदगी वाला देश और इसको बनाने वाली सरकार। तो अब देखना यही है कि क्या होता है, लेकिन तब तक के लिए
हम ये तो है कि ये चुनाव जो कश्मीर के जितने भी चुनाव हो रहे हैं और उसका मीडिया कवरेज करके टीवी पे दिखा रही है, कहीं ना कहीं मोदी का प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी का प्रचार ही कर रहे हैं कि हाँ देखो मोदी ने क्या किया, और सारी जनता देख रही है और इस चीज़ को महसूस कर रही है, और इसे कोई भी विपक्ष झूठा नहीं करार कर दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे किसी बलपूर्वक किसी मीडिया को ले जाकर शूट नहीं करवाया रही है सरकार। सारी मीडिया स्वतः घूम रही है। वोटर आईडी मतलब वोटर्स को ज़बरदस्ती लाइन में खड़ा नहीं किया जा सकता है वोट देने के लिए। 60% वोट जो पड़ रहे हैं ये ज़बरदस्ती के लाए गए लोग नहीं हो सकते हैं। तो ये मीडिया भी और ये विपक्ष भी चाह कर भी इस पर कुछ बोल नहीं सकता। और मोदी जी का प्रचार, भाजपा का प्रचार स्वतः ही ये मीडिया है और ये चुनाव कर रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम, जय श्री राम। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम।